दोस्तों, जय मसीह। मैं CH12 झारखंड रांची मसीह मंथन बैठक ग्रुप से आज इस वीडियो के माध्यम से आप सबों को ये बात बताना चाहता हूँ और इस विषय को आप लोगों तक पहुँचाने का काम करें ताकि लोग जानें क्या है खरी शिक्षा, जो इंग्लिश में साउंड डॉक्ट्रिन कहते हैं, जिसने मसीह यीशु जो हमारे लिए दिया। मसीह यीशु ने जो शिक्षा उस समय दी और उसके चेलों ने दिया, पहली सेंचुरी, दूसरी सेंचुरी, लेकिन इसके बाद लगातार जो शिक्षा है, जो बाइबल के अनुसार है, जो बाइबल में लिखी गई है, उसके अनुसार ना होकर के धीरे धीरे इसका डाउनफॉल की ओर चलता गया। और आज जो हम 20वीं सदी में हैं, 21वीं सदी में हैं, तो इस 21वीं सदी में मेरे दोस्तों आज बेड़ा गर्क है कलीसिया में, और कलीसिया धीरे धीरे ऐसी होते जा रही है, सिर्फ पास्टर पर डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। और पास्टर और प्रीचर, टीचर, एवेंजलिस्ट और बिशप जो भी कहलाने वाले लोग हैं, आज इसका खूब फायदा उठा रहे हैं। खरी शिक्षा एक ही बात का मैंडेट है कि सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, सब जातियों को लोगों में जाना है, चेला बनाना है, और जो विश्वास करता है, जो ग्रहण करता है, उसको पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दिया जाता है। ये मत्ती 28, 18, 19, 20, क्योंकि प्रभु यीशु ने ही ये आज्ञा दिया है और इस आज्ञा को हम तोड़ नहीं सकते हैं। लेकिन आज बहुत सारे पास्टर जो हैं, बहुत सारे एवेंजलिस्ट, बिशप जो हैं, वो अपनी तरह से वचन को थोपना चाह रहे हैं। तो इसलिए जो सच्चाई है, जो वचन के आधार पर है, जब प्रकट होती है तो लोगों को बर्दाश्त नहीं होता है, लोगों को ये वास्तविक रूप में हजम नहीं होती है, और जिसके चलते इस खरी शिक्षा को वो लोग विरोध करते हैं। मेरे दोस्तों, आज इस खरी शिक्षा जो आज मसीह मंथन बैठक से फैलाने का काम कर रहा है, तो लोग तरह तरह के बातें, तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं, और जिन बातों को समझते नहीं, ऐसे ऐसे सवाल को करते हैं। वे खुद नहीं समझते हैं, वचन कहीं नहीं है, लेकिन वो अपनी बात को रखकर जबरदस्त थोप रहे हैं कलीसिया में। तो आज मसीह मंथन बैठक खरी शिक्षा को लेकर के एक जबरदस्त मुहिम चलाया है, और सारी कलीसिया में आज दहशत है, और जिसके वजह से उनकी कुर्सी जाती दिखाई दे रही है, और कुर्सी और इज्जत जो उन्होंने पाई कि हम जो कुछ हैं हम ही हैं, जो कुछ है हम पास्टर हैं, हम एवेंजलिस्ट हैं, हम बिशप हैं, हमारी इज्जत करो। तो ये सब जाने वाला है, ये सब जिसके वजह से खरी शिक्षा, ये खरी शिक्षा ही है जो सच्चाई को प्रकट करती है। तो लोगों का मान सम्मान की बात होती है, वो लोग अपना जो इच्छा थोप रहे थे, जो अपना स्वार्थ पूरा करना चाह रहे थे, अब धीरे धीरे समाप्त होती नजर आ रही है। तो आज मैं सब लोगों से कहना चाहता हूँ, सारे कलीसिया से कहना चाहता हूँ, जो मसीह जनता के लोग हैं, जो मसीह जगत में हैं, उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि आज सब सावधान हो जाएं। बीच बीच में ऐसे चुटर पुटर लोग उठते रहते हैं कि
हम भी कुछ हैं। और ये जो बोल रहे हैं, तो जिससे मेरा स्रोत था आमदनी का, मेरा परिवार चलता था, मेरा रोजी रोटी चलता था, हम कार में चलते थे, हमारे पास बंगला थे, लेकिन आमदनी जब खत्म होते नज़र आ रही है तो इसमें बौखलाहट आ गई। जी दोस्तों, बौखलाहट आ गई। और इस बौखलाहट के वजह से लोग खरी शिक्षा का विरोध करते हैं कि खरी शिक्षा कुछ नहीं है। ऐसे मैं वचन के आधार पर कहना चाहूँगा, जबकि लोग कहते हैं कि खरी शिक्षा है ही नहीं, खरी शिक्षा कुछ नहीं है, लेकिन पौलुस इस बात को क्यों बोला तीतुस के पत्री में? तीतुस का पहला अध्याय उसका 9वां वचन मैं आपको पढ़ा देना चाहता हूँ। और लिखा है, और वह विश्वास योग्य वचन पर जो धर्मोपदेश के अनुसार है स्थिर रहे, कि खरी शिक्षा से उपदेश दे सके और विरोधियों का मुंह भी बंद कर सके। तो आज तो विरोध हो रहा है ना, आज खरी शिक्षा का विरोध हो रहा है, जिसके चलते ये पौलुस तीतुस को लिखता है कि उनका मुंह भी बंद होना चाहिए। विश्वास योग्य वचन जो यीशु मसीह ने कहा, जो यीशु मसीह ने आज्ञा दिया, जो यीशु मसीह ने वचन दी, तो ऐसा होना चाहिए। कलीसिया को इस तरह से होना चाहिए, लेकिन कलीसिया उस भेष में आज नहीं है। किसके वजह से? वही जो आज भेड़ की खाल में भेड़िया ओढ़े हुए हैं, भेड़िया बनकर आज कलीसिया को नाश कर रहे हैं। तो इन सब से मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग इसमें से बचिए, और नहीं तो ये लोग आपको उल्लू पढ़ा कर आपको लूटेंगे। कैसे लूटेंगे? आज लोग लूटते कैसे हैं? दशमांश के नाम पर कलीसिया को थोपते हैं कि नहीं दोगे तो श्राप होगा। प्रार्थना के नाम पर पैसा लाते हैं, चंगाई मिले तो प्रभु के लिए बीज बोना चाहिए, प्रभु के लिए देना चाहिए। प्रभु को पैसे से कोई मतलब नहीं है। तेल, रुमाल और तरह तरह के बिजनेस इस आड़ में चल रहा है, और ये लोग कर रहे हैं। तो इन सब से जब खरी शिक्षा मसीह मंथन बैठक रुकती है, तो खरी शिक्षा वाले लोग कुछ नहीं है। खरी शिक्षा वाले लोग को मत सुनो। तो हम बताते हैं, ये मसीह मंथन बैठक प्रकट करते हैं सच्चाई को। बाइबल में कहीं ऐसा जिक्र नहीं है। कलीसिया के लिए दशमांश थोपी ही नहीं गई है। प्रार्थना के नाम पर कहीं नहीं लिखे गए हैं कि पैसा मांगो। तो लोग पैसा मांगते हैं। हाँ, देना चाहते हैं, अपनी इच्छा से दे सकते हैं, और जिसको चाहिए सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन दशमांश के नाम पर ये लूट हरगिज अब बर्दाश्त नहीं करते हैं। खरी शिक्षा वाले लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं। इसलिए लोग कहते हैं कि खरी शिक्षा को मत सुनो, क्योंकि उसकी रोजी रोटी उसी से चलती है ना। इसलिए दशमांश की शिक्षा है ही नहीं, कलीसिया के लिए नहीं है। ये तो यहूदियों के लिए था। इस बात को जानना चाहिए। और इसीलिए तीतुस को दूसरा अध्याय उसका पहले वचन में कहता है कि पर तू ऐसे बातें कहा कर जो खरे उपदेश के योग्य है। तो ऐसी बात को कहना है कि जो खरे उपदेश के योग्य है। इसीलिए पौलुस का भी विरोध करते थे उस समय, और आज हम उसी को बताते हैं। तो लोग आ जाते हैं खरी शिक्षा का विरोध करने के लिए, क्योंकि उनकी कुर्सी जाती दिखाई नजर आ रही है। उनका रोजी रोटी का सवाल है, जिससे सिर्फ अपना पेट भरते थे। ऐसे लोगों को हम पेटू सेवक कहते हैं। जिसका परिवार चलता है उसी से, जिसका वीजा बनता है उसी से, और
कार, गाड़ी, बंगला सब उसी से चल रहा है। तो ऐसे लोग इसको बिजनेस का जो स्रोत बना लिए हैं, ये लोग विरोध करते हैं घर शिक्षा का। तो जब तक मसी मंथन बैठक चलती रहेगी तब तक इसका विरोध होता रहेगा और हम इस बात को प्रकट करेंगे, जो सत्यता है उसको प्रकट करेंगे। तीमुथियुस का पत्री में 3 अध्याय उसका 2 वचन से लेकर 4 वचन में अगर आप पढ़ेंगे तो ये लोग कौन हैं? विश्वासघाती लोग हैं, ढीठ लोग हैं, ये अपने स्वार्थ को पूरा करने वाले लोग हैं। वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। तो सुख विलास का चाहने वाले ये पास्टर, एपोस्टल, एवेंजलिस्ट और तरह तरह के लोग अपना नाम के आगे पद ले लिए हैं कि हम ये हैं वो हैं। अगर पास्टर नहीं रहेगा तो कुछ नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं, प्रभु जिसको चलाता है, जिस पर अधिकार रखता है, वही अगुवाई करता है। तो ये सुख विलास के चाहने वाले लोग होंगे जो खरी शिक्षा का विरोध करते हैं। हम वचन को सही तरीके से हम पेश करते हैं। जैसा वचन है वैसे ही हम पेश करते हैं, वैसे ही हम प्रकट करते हैं और होना भी चाहिए। पतरस कहता है कि तुम ऐसे बोलो जैसे परमेश्वर का वचन है। तो हम बोलते ऐसे हैं जैसे परमेश्वर का वचन बोल रहे हैं। तो परमेश्वर का वचन बोलना है। और साथ ही साथ मैं बता दूं, 2 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय उसका 15वें वचन में लिखा है, और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम लाता हो, राइटली डिवाइडेड द वर्ड ऑफ ट्रूथ, वर्ड ऑफ गॉड। तो ये हम पेश करते हैं, ये हम प्रकट करते हैं। इसलिए लोगों का विरोध होता है, क्योंकि वचन के अनुसार वो लोग नहीं, पर अपनी इच्छा के लिए, अपने ही स्वार्थ को पूरा करने के लिए आज चंगाई, ब्लेसिंग और इस पर ही लोग शिक्षा दे रहे हैं और ऊपर से दशमांश थोपते हैं। तो ये बात 90% कलीसिया में ये लोग चला रहे हैं अपना राज्य। प्रभु का राज्य नहीं, अपना राज्य चला रहे हैं। कुर्सी पर बैठकर शासन करने जैसे ये राजा बनकर बैठ के चला रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, आज इन सब को जानना जरूरी है। अगर आज कलीसिया नहीं चेती तो कलीसिया की हालत खराब हो सकती है। कलीसिया कौन है? ये लोग कहते हैं कि हमारी कलीसिया, हमारा चर्च। अरे आपका चर्च नहीं है, आपका बाप का चर्च नहीं है, ये हमारा बाप का चर्च है, प्रभु यीशु का चर्च है। आप उसको अपना चर्च कह बैठते हो, ये गलती मत करना। इसलिए ऐसे लोगों को यही कहना चाहूँगा कि कलीसिया आपकी नहीं है, प्रभु की कलीसिया है। आप इसको अपनी कलीसिया कभी भी कहने का गलती मत करना। तो ऐसे लोग कहते हैं कि हमारा चर्च खाली हो जाएगा, कंगाल हो जाएगा। तो कंगाल होने दो ना। तो कंगाल बनाने वाला कौन है? आप हैं। तो ये पेटू सेवक लोग हैं जो कलीसिया को कंगाल करते हैं। तो मेरे दोस्तों, ये सब जो बाइबल से बाहर है ये बात सिखाते हैं। कहते हैं कि जो खरी शिक्षा वाले लोग हैं, आत्मा में मत भरनो। आत्मा में भरना नहीं है। अरे आत्मा में भरना क्यों है? जिस दिन आप विश्वास करते हैं उसी दिन तो आपको आत्मा दे दिए गए है। और फिर कौन अच्छा आत्मा को आप भरने की बात करते हैं? आत्मा तो दे दिया गया है। मैं याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 5वें वचन मैं पढ़ाना चाहता हूँ। क्या तुम यह समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ करता है
जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है, क्या वह ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल डाह हो? और यही कारण है, अपने सुख विलास के कारण लोग खरी शिक्षा को डाह से देखते हैं, ईर्ष्या से देखते हैं, ये डाह से देखते हैं कि उनकी दुकानें बंद हो रही है, उसकी इनकम का दुकान, उसके जो अपना स्वार्थ पूरा करने का दुकान वो खत्म हो रहा है, जिसके वजह से ये खरी शिक्षा को डाह करते हैं, ईर्ष्या करते हैं। लेकिन यहाँ कहता है कि जिस आत्मा को हमारे अंदर बसाया है, क्या ऐसी लालसा करता है? तो ऐसी लालसा कौन करते हैं? जो अपने सुख विलास के अभिलाषी हैं, अपने सुख विलास को रख करके प्रभु का काम कर रहे हैं, कहते हैं प्रभु की सेवा कर रहे हैं, कलीसिया की सेवा कर रहे हैं। कौन सी सेवा कर रहे हैं? वो कलीसिया की सेवा नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने पेट का सेवा कर रहे हैं, और उनका ईश्वर अपना पेट है। इसीलिए मैं बताना चाहूँगा, प्रकाशित वाक्य है उसका 2 अध्याय उसका 14वें वचन में लिखा है, जो पेरगमुन के कलीसिया है, उसमें प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है कि पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक को इस्राएलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि मूर्तियों पर चढ़ाई हुई वस्तुएं खाएं और व्यभिचार करें। तो बिलाम को आप सब जानते हैं, बिलाम की कहानी जानते हैं, सब पास्टर लोग जानते हैं बिलाम की कहानी, कि बिलाम इस्राएलियों को ठोकर का कारण बनाया, इस्राएलियों के आगे ठोकर का कारण बनाया। क्यों? क्योंकि उस राजा से उसको चाहिए था ऐसो आराम की ज़िंदगी, संपत्ति की ज़िंदगी, धन संपत्ति, और ये जो व्यभिचार है इस सब को वो अपना आड़ बना लिया और परमेश्वर के विरुद्ध चला बात करने। इसीलिए जो नबोल गधी है उसने उसको इस बावलेपन से रोका है, इस उतावलेपन से रोका है। तो आज एवेंजलिस्ट और अपोस्टल और बिशप और जितने सो कोल्ड पास्टर हैं, 90% जो अपनी इच्छा को कलीसिया पर थोपना चाहते हैं। तो मेरे दोस्तों, आज भी कलीसिया ये उसकी नहीं है, उसकी अमानत नहीं है, ये प्रभु की है। इस बात को जानकारी लेना चाहिए, नहीं तो प्रभु एक दिन जो महान रखवाला है पूछेगा, आपको पूछेगा, पास्टर को पूछेगा, आपने लूट लूट के खाया है ना, ये पूछेगा। इसलिए आज एक व्यक्ति है, वो कहता है कि अरे खरी शिक्षा वाली के बात सुनोगे, सावधान रहो, खरी शिक्षा के बात वाले सुनोगे तो वो लोग कहते हैं कि उपवास नहीं करना, वर्शिप नहीं करना, दशमांश नहीं देना, नाचना नहीं है, म्यूजिक नहीं बजाना है, आत्मा में नहीं भरना है, गिरना नहीं है, अगुओं की ज़रूरत नहीं है, पापा नहीं बोलना है, स्वागत का गीत नहीं गाना है। और पास्टर पेटू है, अभिषिक्त दास कोई नहीं है। अभिषिक्त जो प्रभु पर विश्वास करता है सब है। तो उपवास नहीं करना है। उपवास के बारे में कहाँ से ये लोग जांच पड़ताल करके आए? विशेषकर मैं राजेश पॉल को मैं कहना चाहूँगा, जो अपने आप को हो सकता है कि बड़ा पास्टर हो सकता है, कौन है मुझे पता नहीं, पर वो कहता है राजेश पॉल उपवास नहीं करना। कहाँ पर इन लोग ने सुना कि उपवास नहीं करना की बात है? खरी शिक्षा वाले लोग उपवास नहीं करना के मना ही करते हैं। उपवास वो उपवास जो ज़बरदस्ती उपवास करते हैं, जैसे अभी लेंट चल रहा है तो सबको फास्टिंग करना है। जब अन्य भाषा के बारे में बोलते हैं कि रबा सबा बोलो,
40 दिन का फास्टिंग जाओ, 7 दिन का फास्टिंग जाओ, 22 दिन का फास्टिंग जाओ, क्या उसके बोलने से फास्टिंग जाएगा? पहली बात तो ये अन्य भाषा जो जिब्रिश है, ये है ही नहीं बाइबल में, पूरी बाइबल में कहीं नहीं है। कहाँ जिब्रिश है? अन्य भाषा को मानते हैं, पर वो अन्य भाषा प्रभु के काम के लिए है, उसके सुसमाचार के लिए है। जो अन्य जाति अन्य जगह पर हम उसकी भाषा के अनुसार पवित्र आत्मा अगुवाई करता है तो वहाँ पर प्रचार किया जाता है। तो ये जिब्रिश कहीं भी बाइबल में नहीं है, इसको हम विरोध करते हैं, ये मनाही करते हैं। ऐसा लोग ये अगर रबा सबा करते हैं तो ये लूसीफर की आत्मा के द्वारा ही करते हैं। गिरना कौन गिराता है? कहीं तो ऐसा बाइबल में, पूरे बाइबल में कहीं नहीं है कि पवित्र आत्मा आता है तो गिरता है लोग। पहली बात, इन जैसे लोगों को, राजेश पॉल को भी मैं बताना चाहूँगा और इसके जैसे लोगों को, कि पवित्र आत्मा एक ही बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता है, बार बार नहीं मिलता है। लेकिन ये लोग कहते हैं कि पवित्र आत्मा मांगो, पवित्र आत्मा अन्य भाषा आएगी, पवित्र आत्मा आएगा, अन्य भाषा आएगा, आप गिरोगे, उठोगे, पड़ोगे, तड़पोगे मछली जैसे। कहीं ऐसा ये लोग कहाँ से लाते हैं पता नहीं, कहीं भी तो बाइबल से मैच नहीं करती है। तो इन बातों को लाते हैं, इसका हम विरोध करते हैं, इसका हम मनाही करते हैं, तो इनको लगता है मिर्ची, क्योंकि इससे उनका स्वार्थ पूरा होता है, उनका इज्जत रहती है। अरे बड़े पास्टर, छोटे पास्टर, एवेंजलिस्ट, एपोस्टल लोग हैं, तो इनकी इज्जत जाती है ना। तो इसलिए इन बातों को ये लोग नहीं मानते हैं। बहुत सारा नाचना गाना होता है, क्यों नाचे गाएं? अगर गाएं तो प्रभु के लिए गाना है, और वो गाना गाना चाहिए जिसमें पवित्र आत्मा की बुलाहट नहीं है। अब आपके अंदर पवित्र आत्मा है और आप दूसरे जगह से पवित्र आत्मा बुला रहे हैं, तो कौन सी आत्मा को आप बुला रहे हैं? और एक बार आत्मा आता है तो क्या दूसरी बार चला जाता है? बिल्कुल नहीं, ऐसा कहाँ लिखा है। तो एक ही बार आपको पवित्र आत्मा दे दिया गया है। अगुओं की ज़रूरत है, लेकिन जो खरी शिक्षा को सिखाते हैं 10% लोग ऐसे हैं, और सारे लोग फिर चेले बनाते हैं। तो चेले बना करके क्या करते हैं? प्रभु यीशु का सुसमाचार सुनाते हैं, जो खरी है, जो सच्चाई है उसको प्रकट करते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे चर्च में आओ भीड़ लगाओ। क्यों भीड़ लगाना है? भीड़ क्यों लगाना है? प्रभु यीशु ने कहा था कि आप सब जातियों के लोगों में जाना है, तो फिर चर्च में आकर के, जिसको चर्च बोलते हैं, चर्च का बिल्डिंग है जहाँ संगति करते हैं, तो उसको कहते हैं चर्च। तो ऐसे लोग हैं जो वचन से बाहर की बात करते हैं, तो ये हम प्रकट करते हैं। पास्टर पेटू तो है, आपने नहीं पढ़ा? रोमियो 16 का 18 में स्पष्ट लिखा हुआ है, जो अपने पेट की सेवा करते हैं। इन चीज़ से कोई मतलब नहीं, लेकिन इससे अपना पेट भरने का काम करते हैं। और फिलिपियों उसका 3 अध्याय, उसका 19 वचन अगर आप पढ़ेंगे तो ऐसे लोग क्या हैं? पेट की सेवा करने वाले लोग हैं। ये लोग का सोचते हैं कि ये भक्ति जो है कमाई का द्वार है। आपने ठीक सुना, वचन में सही लिखा है, स्पष्ट लिखा है, आप पढ़ लें। कि सोचते हैं कि धर्म का काम जो है, भक्ति का काम जो है, कमाई का द्वार है। इसीलिए इसमें लिखा है कि उनका ईश्वर पेट है, प्रभु नहीं। हमारा प्रभु जो सच्चाई है, जो सच्चा है, जो प्रकट करता है, सच्ची बातों को प्रकट करता है, उसको हम आपके बीच में लाते हैं। तो विरोध क्यों राजेश पॉल? विरोध क्यों?
तो आप ऐसा सच्ची बात कहो ना। वचन से तो आप नहीं कहोगे, लेकिन वचन से बाहर की बात आप कहते हैं, अपने इच्छा के अनुसार, अपने स्वार्थ को पूरा करने के अनुसार आप बात कहते हैं, बात बनाते हैं और कलीसिया के लोगों को उल्लू पढ़ाते हैं। सो उल्लू पढ़ाना आप बंद करिए। और मैं कहता हूँ कि पवित्र आत्मा गिराता नहीं है, उठाता है, लोगों को उठाता है। जब एक बार पवित्र आत्मा आया तो फिर बार बार क्यों गिरेगा? तो इस बात को आप सबको जानना है। इसीलिए पहले तीमुथियुस 6 का 3 वचन में कहता है कि खरी बातों को, अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह के बातों को और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है। तो यही जगह तो कहते हैं कि ये भक्ति जो है, समझते हैं कि कमाई का द्वार है। इस बात को आपको जानना है। तो मेरे दोस्तों, इन सब बातों से आप समझ गए होंगे कि मसीह मंथन बैठक कभी भी बाइबल से बाहर बात नहीं करते हैं, जो सच्चाई है उसको प्रकट करती है। इसलिए आप जितने लोग हैं, ऐसे लूटने वाले चर्च से, ऐसे बाइबल से बाहर बताने वाले पास्टरों से आप दूर रहें। और आपका स्वागत है। यदि आप चाहते हैं मसीह मंथन बैठक में ज्वाइन करना, तो निश्चित रूप से हमसे आप संपर्क कर सकते हैं, जिससे कि आपका जीवन बचे, जीवन बचे। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। इस वचन को मैं आशा करता हूँ, समझता हूँ कि आप इसको समझ गए होंगे कि आज का समय में कैसे कैसे लोग आते हैं। जय मसीह।